8th Standard, General Science, Chapter 16, Reflection of Light. So इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. ओके. We get different feelings through senses. The sense of vision is the most important among our 5 senses. Because of this, we can see the hills, rivers, trees, people, and objects around us. Only with this we can see the beautiful views of nature like clouds, rainbow, flying birds, moon, stars, etc. So we get अपने पास different feelings, मतलब we get different feelings through senses. अपने को senses के through different feelings मिलती है. ठीक है. So the sense of vision, जो sense of vision होता है, जो देखने का जो sense होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन पांचों सेंसर्स में से. ठीक है. क्योंकि अपन आईज से, अपने आँखों से, विजन के सेंस से हिल्स देख सकते हैं, रिवर्स, ट्रीज, पीपल्स और ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो कि अपने आसपास मौजूद है. और ओनली विद दिस इस ओनली अपन विजन के सेंस से अपन ये ब्यूटीफुल व्यू भी देख सकते हैं. अपने आसपास के जो भी नेचर से रिलेटेड जो व्यूज़ है, जैसे क्लाउड्स, रेनबो, फ्लाइंग बर्ड्स, मून, स्टार्स, ये सब भी अपन देख सकते हैं. सो कुड यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम क्लियरली व्हेन द लाइट वाज स्विच्ड ऑफ? व्हाट डिड यू फील व्हेन इट वाज टर्न ऑन अगेन? क्या आप अपने, जब आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स है आपके रूम में, ठीक है, जब लाइट स्विच ऑफ हो जाता है तब आप वो जो ऑब्जेक्ट्स है उसको क्या देख सकते हो क्या क्लियरली? और आप क्या फील करते हो जब वापस से लाइट टर्न ऑन हो जाती है? तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू कैन नोटिस दैट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द सेंस ऑफ विजन एंड लाइट. ठीक है. सेंस ऑफ विजन और लाइट के बीच में एक कनेक्शन है. सो व्हेन वी स्विच ऑफ द लाइट एट नाइट, जब अपन रात के टाइम पे लाइट को स्विच ऑफ करते हैं तो द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम कैन नॉट बी सीन. जो ऑब्जेक्ट्स है वो अपन नहीं देख सकते हैं. एंड दे कैन बी सीन एज बिफोर व्हेन द लाइट इज स्विच ऑन अगेन. ठीक है. और अपन, और वो कब दिखते? जब लाइट को अपन स्विच ऑफ करते हैं फिर से, जस्ट उसके थोड़ी देर पहले अपने को क्या, मतलब वो दिखते हैं ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. Thus we can see objects when the light coming from these objects enters our eyes. ठीक है. So the light entering our eyes may be emitted by the object or may be reflected by that object. जो अपने आँखों में जो लाइट जा रही है, लाइट एंटर कर रही है, वो शायद इमिट ऑब्जेक्ट से इमिट हुई लाइट है, या फिर जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई हुई लाइट हो सकती है. ओके. सो व्हाट इज मीन बाय लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट? लाइट मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ऑब्जेक्ट से, तो इसका क्या मतलब होता है? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. इसको समझने के लिए तो अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपन पढ़ते हैं. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन light rays fall on an object, their direction changes and they turn back. So this is called the reflection of light. तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब कोई लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट पे गिरती है, फॉल होती है, तो उसका जो डायरेक्शन, जब जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है, फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड वो रिफ्लेक्ट बैक, मतलब वो टर्न बैक. अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे वो लाइट गिर रही है, अगर वो वापस चली जा रही है, ठीक है, फिर से वापस चली जा रही है लाइट, तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके. अभी अपन ने देखा है रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट आएंगे अपन मटेरियल पे, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. मटेरियल, टॉर्च लाइट, मिरर, a stand for hanging the mirror, black paper, comb, white paper, drawing board. ठीक है. ये सब मटेरियल है. अभी अपन एक्टिविटी देखते हैं.
फिट अ वाइट पेपर टाइटली ओवर अ टेबल और ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, एक वाइट पेपर को टाइटली फिट कर दो एक टेबल पे या फिर कोई ड्राइंग बोर्ड पे। लिविंग आउट सम पोर्शन इन द मिडल ऑफ द comb, cover the rest with black paper so that light can only pass through the open central portion। ठीक है, सो अपन ने क्या सबसे पहला स्टेप था कि जो वाइट पेपर उसको टाइटली फिट करना है एक ड्राइंग बोर्ड पे, और कुछ पोर्शन छोड़ के जो कोम का मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है, सम पोर्शन इन द मिडिल पार्ट को छोड़ के बाकी का जितना भी पार्ट है उसको ब्लैक पेपर से कवर करना है। कवर द रेस्ट विथ ब्लैक पेपर सो दैट लाइट कैन ओनली पास थ्रू द, सो दैट मतलब लाइट सिर्फ जो खाली जगह है जो ओपन पोर्शन है सेंट्रल का वहीं से पास हो सके इसलिए। सो होल्ड द कोम परपेंडिकुलर टू द वाइट पेपर, वाइट पेपर पे ऐसे परपेंडिकुलर उसको पकड़ना है, होल्ड करना है, एंड थ्रो टॉर्च लाइट ऑन इट्स सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, उसको सेंट्रल पोर्शन से जो टॉर्च है उसको स्टार्ट करना है, रखने का। देन एडजस्ट comb and torch so as to get light rays on the white paper. So now keep a mirror in the path of this way of light as shown in the figure। ठीक है, like this। Then what do you observe? तो आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? See, in this activity light rays which fall on the mirror get reflected and travel in a different direction। ठीक है, इस एक्टिविटी में लाइट रेज विच फॉल ऑन द मिरर, जो कि मिरर पे फॉल हुआ है वो क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है और ट्रैवल इन द डिफरेंट डायरेक्शन, और वो डिफरेंट डायरेक्शन पे क्या हुआ, ट्रैवल हुआ है। सो द रेज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंट रेज। जो भी ये सरफेस से सपोज इस पे एक रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, तो ये जो लाइट रे आई है जो इंसिडेंट हो रही है उसे बोला जाता है इंसिडेंट रेज। द पॉइंट एट विच एन इंसिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिस पॉइंट पे आई है वो इंसिडेंट रे, सपोज इस पॉइंट पे वो आई है ना, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और द रेज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। सपोज यहाँ पे इंसिडेंट रे आई है, ठीक है, इस पॉइंट पे, एंड यहीं से वो जिस पॉइंट पे आई है उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से सपोज ये इधर चले गई वो रे, ठीक है, तो इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसको बोला गया रिफ्लेक्टेड रे। सो द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज इज डिसाइडेड बाय सम रूल्स विच आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो डायरेक्शन है कि वो ऐसे सीधा रिफ्लेक्ट होंगी कि ऐसे आ रहा है या फिर ऐसा कि कैसा, किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होंगी, इसका एक ये ऐसा डिसाइड कर लिया गया, मतलब इसका एक लॉ बनाया गया, तो इसको बोला गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट अस लर्न सम डेफिनेशंस बिफोर लर्निंग अबाउट दीज लॉज। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं ये लॉज को पढ़ने से पहले। नेक्स्ट पेज नंबर इज 111 as shown in figure 16.2, means this one. Draw a line PQ. This is a PQ line showing the position of the mirror। ठीक है, this is the PQ line जो कि मिरर का पोजीशन शो कर रहा है, ये मिरर है, ठीक है, ऐसा मिरर रखा है। सो ड्रॉ द इंसिडेंट रे AO एंड रिफ्लेक्ट रे OB एंड OB। ठीक है, इंसिडेंट हुआ है और ये रिफ्लेक्ट हुआ है। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर to the line showing the position of the mirror। और जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है इसी लाइन से क्या करने का, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है PQ से। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है PQ एट O। ठीक है, PQ एट O पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। सो दिस लाइन ON इज कॉल्ड नॉर्मल टू द मिरर। इसको बोला जाता है नॉर्मल टू द मिरर, क्योंकि ये स्ट्रेट है मिरर के, एकदम परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएंगे नॉर्मल टू द मिरर। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एज ON इज परपेंडिकुलर टू
PQ as ON is perpendicular to PQ. So, angle of PON और angle of QON ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का और ये 90 का, ठीक है, दोनों 90 देन some terms related to reflection are as follows. Ray AO, this one incident ray, ray AO is a incident ray, that second point O is a point of incident, ठीक है, सबके नाम बता रहा है कौन सा क्या है. Then OB is the reflected ray, line ON is normal, the angle AON, ठीक है, this one, ठीक है, ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ओके, AON between इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से, ओके. देन BON एंगल BON, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा दिया है एंगल, इसे बोला जाता है BON between the reflected ray and the normal ray is the angle of reflection. This is the angle of reflection जो कि R से डिनोट किया जाता है. देखो यहाँ पे लिखा है R, ओके, R से डिनोट किया जाता है. पहले ये laws of reflection. There are 3 laws of reflection. These are as given below. The angle of reflection is equal to the angle of incident. The angle of reflection is equal to the angle of incident. मतलब ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों भी सेम अपने को इक्वल दिखाई दे रहे हैं. So the incident ray, the reflected ray and the normal ray lie in the same plane. ये सभी तीनों भी रे सेम प्लेन में रहते हैं. The incident ray and the reflected ray, incident and reflected ray are on the opposite sides of the normal. और ये दोनों भी रे नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में होते हैं. ओके, ये 3 लॉ थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट. और कुछ उसमें डिफिकल्ट या फिर कोई हार्ड कुछ भी नहीं था इसमें. सिंपल है, 3 सेंटेंस दिया है, वो भी सिंपल, ठीक है. अगर आपको आप इसको अगर समझ भी लो अपने मन से तो आप अपने मन से इसको लिख सकते हो. देन एक ट्राई दिस दिया है, ठीक है, लेट्स डू दिस, ट्राई दिस. सो मिरर इक्विपमेंट क्या क्या दिए हैं, मिरर, ड्राइंग बोर्ड, पेन्स, वाइट पेपर, प्रोडक्टर, स्केल एंड पेंसिल, ठीक है. फिट अ वाइट पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड टाइटली एज पॉसिबल. ऑन द पेपर ड्रॉ अ लाइन PQ. पेपर पे PQ लाइन ड्रॉ करिए जो कि इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ द मिरर, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये है पोजीशन ऑफ मिरर. Draw perpendicular ON to PQ at point O, ठीक है, ON perpendicular ड्रॉ किया ON. नेक्स्ट, draw a ray AO making an angle of 30 degree with ON, ठीक है. रे अपन यहाँ पे रे AO ड्रॉ करी है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है ON के जरिए, ठीक है. फिक्स 2 पिन्स S and R along AO के साथ में 2 पिन को S और R को क्या करना है, फिक्स करना है. Then fix the mirror to the stand and place it along PQ perpendicular to the drawing board. So एक fix the mirror to a stand, एक स्टैंड फिक्स करना है और उसको PQ के साथ में रखना है, along to the PQ perpendicular to the drawing board. Fix pins at T and U along the line joining the bottom of the reflected images of the pin at S and R. Okay, T and U. So remove the mirror and join the points T and U and extend it up to O, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दो और इसको up to O तक एक्सटेंड कर दो. Then measure angle TON
एंगल को मेज़र करो। देन रिपीट स्टेप्स 4 to 9, ठीक है, 4 to 9 स्टेप्स को क्या करना है, रिपीट करना है। 4 to 9 फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस equal to 45 degree and 60 degree and write down the angles in the following table. ओके, सो ये टेबल गिवन है, सिंपल है। आपने लॉस पढ़ लिया है, लॉस समझ लिया है, तो आपको ये भी समझ जाएगा। यहाँ पे दिया है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स दिस अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अगर ये 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, अगर ये 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। अभी अपन ने ऊपर के साइड में पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ही लॉ था उसके अंदर कि एक सेकेंड, सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, दिस वन फर्स्ट। सो सिंपल है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। सिंपल है, इक्वल बोला है तो इक्वल ही रहेगा ना, थोड़ी चेंज होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। यार ये तो बहुत इजी है। 60 है तो ये भी 60 है। ये तो आप अपने मन से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाँ अपन ने लॉ पढ़े हैं। लॉ अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ लिया था कि उसमें फर्स्ट ही दिया है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। That's it. Next page number is 112. What relation do you find between the angle of incidence and the angle of reflection? आपने दोनों के बीच मतलब दोनों जो एंगल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन फाइंड किया है। If you have done the experiment carefully, you will find that the angle of incidence is equal to the angle of reflection in all three cases. So this verifies the law of reflection. The next try this दिया है figure 16.4a 16.4b show three parallel line rays shown in blue, ठीक है, shown in blue incident on smooth and rough surfaces, ठीक है। जो ब्लू में दिखाया वो इंसिडेंट रे है जो कि स्मूथ और रफ सरफेसेस पे इंसिडेंट हो रही है। The reflected rays drawn using law of reflection shown in red, जो कि रेड में दी गई है, शो की गई है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके ही इसे ड्रॉ किया गया। ओके, फर्स्ट रे reflected from which surface are parallel to one another. Rays reflected from which surface are parallel to one another. Then what conclusion can you draw from the figure? ठीक है, दिख रहा होगा ये इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट, ठीक है, दोनों के एंगल्स सेम। नेक्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सी, आप ये दो फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे स्मूथ सरफेस लिखा है, पे रफ सरफेस लिखा है। अभी आपने देखा है कि जो ब्लू वाले जो लाइन्स है वो है इंसिडेंट और जो रेड वाले हैं वो है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। सो अपन ने ये फिगर तो देख लिया है। सो अभी ये देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है। ये एक लाइन इंसिडेंट हुई, ठीक है, दिस वन, और यही यहाँ से ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, ये ऐसे चले जा रहा है, ठीक है। कोई उसका कुछ ये नहीं है, मीन्स पर्टिकुलर इसी जगह से, मतलब कहीं से भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे सेकंड देखेंगे, सेकंड में ये जो लाइन है यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे एकदम इधर। और देखो अब इनकी जो नॉर्मल्स ड्रॉ है वो बिल्कुल भी सीधे नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब कैसे रफ सरफेस है तो उसमें परपेंडिकुलर ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट जो रे है उसके अंदर देखो, जैसे ये इंसिडेंट हो रहा है और ये यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है।
मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं दिख रही है इसमें, पूरे इरेगुलर दिख रहे हैं कोई ऐसा। बट जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे रेगुलरिटी सिस्टमेटिक दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो बराबर इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, बराबर वो दिखाई भी दे रहा है अपने को कि कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एकदम अपने को कंफ्यूजन लग रहा है, ओके। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो कि प्लेन और स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। For regular reflection, the angle of incidence as well as of reflection are the same for all parallel lines falling on the surface. तो सभी के लिए क्या होना चाहिए, जो इंसिडेंट है वही सेम होना चाहिए, जितने भी इंसिडेंट है वो सेम होना चाहिए सभी पैरेलल लाइंस रेज, ठीक है। Thus the reflected rays are also parallel to one another if the angles of incident for incident rays are I1, I2, I3 and so on, and their angles of reflection are R1, R2, R3 respectively. Then I1 equals to I2 equals to I3 equals to R1 equals to R2 equals to R3 equals to so on, ठीक है। मतलब ये जितने भी I1, I2, I3 और R1, R2, R3 जितने भी एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ है तो वो सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा, ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो हो जाएंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So in irregular reflection, the angles of incidence for parallel rays of incidence are not equal. जो irregular reflection रहेगा उसके अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेंगे जो पैरेलल रेज के वो इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है, वो इक्वल नहीं रहते और therefore the angles of reflection are also not equal। तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी इक्वल नहीं रहेंगे। Thus, the reflected rays are not parallel to one another and spread over a large surface. So, this is clear from figure number 16.4b. Okay, this one, reflection of light from smooth and a rough surface. So, next page number is 113. तो इसमें दिया है reflection of reflected light. How do you see if the barber in a salon has cut the hair on your neck properly or not? आप कैसे देख सकते हो कि आपका जो बार्बर है जो बाल काटने वाला है सलून, उसने आपके जो नेक पे के जो हेयर्स है वो प्रॉपरली कट किए हैं कि नहीं। सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज डू वी सी इन अ मिरर? What happened to the left and right sides? How do we see the image on the moon in water? In saloon, there are mirrors in your front and at back. ठीक है, सलून के अंदर आपको तो पता ही है कि सामने में भी मिरर होता है और पीछे साइड में भी मिरर होता है। So the image of the back of your head is formed in the mirror at the back. Okay, so the image of this image is formed in the mirror in front of you. Thus you can see how the hair at the back side of your head is cut. तो इसलिए आप लोग क्या देख सकते हो, क्योंकि आपके पीछे में मिरर है, सामने में मिरर है, तो सामने में ही आपको पीछे का दिख जाएगा। How do we see the image of the moon in water? As moon is not self-luminous, the sun light falling on the surface of the moon is reflected. So this reflected light is again reflected by water to give us the image of the moon. So in this way, light can be reflected several times. Okay. Next is kaleidoscope. एक्टिविटी दी है, ठीक है। दिस इज अ कैलेडोस्कोप। ये दिया है कैप फॉर क्लोजिंग, मतलब जो लीड होती है ढक्कन लगाने के लिए, बंद करने के लिए। दिस इज द मिरर्स, ओके। दिस इज कार्डबोर्ड ट्यूब, ओके। दिस वन इज अ कार्डबोर्ड ट्यूब एंड सी थ्रू दिस, यहाँ से देख सकते हैं। सो टेक 3 rectangular mirrors of the same size,
Using sticking tabs, stick the mirrors together, making a triangle with the reflecting surface facing inwards. Take a white paper of rectangular shape and fix it with tab at one end of the mirror, closing that end. Okay. Then insert 4 to 5 colored glass pieces in the hollow of the mirror, जो भी space खाली वहाँ पे. Then close the other end also with the paper and make a hole in it. Then okay, so look through the hole towards light. ठीक है, होल के थ्रू लाइट की तरफ देखना है. So you will see innumerable images of the glass pieces. So these are formed due to reflections by the 3 mirrors. ठीक है, 3 mirrors से इतने ज़्यादा रिफ्लेक्शंस बन जाएंगे, मतलब इनन्यूमरेबल, आप लोग गिन नहीं सकोगे, इतने ज़्यादा उसमें क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्शंस बन जाएंगे. So you can see different designs in the kaleidoscope. The specialty of a kaleidoscope is that the design do not easily repeat themselves. Every time the design is different. So people making wallpapers which are used to decorate walls and cloth designers use kaleidoscope for making new designs. Okay. Then उसके बाद आता है कैलेडोस्कोप के बाद आएगा पेरिस्कोप. ठीक है, मैक्सिमम लोग मैक्सिमम लोगों ने तो ट्राई किया ही होगा उसको बनाने का. ठीक है, इजी है क्योंकि बनाना. ठीक है, टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, मेक स्लाइड इन द टॉप, स्लिट्स इन द टॉप. ठीक है, स्लिट्स जैसे दिया है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे 2 साइड में मिरर लगता है, सेम ऐसे ही बनाने का है. यहाँ पे 2 तरह से लाइट रेज जाती है. Top and bottom side of the box and place the 2 mirrors so that they make an angle of 45 degree. 45 degree का एंगल बनना चाहिए. ओके, एंगल 45 degree with the sides of the box and are parallel to each other. Fix them with striking tab. Then make 2 windows of 1 inch each near the 2 mirrors. Now see through the bottom window. Make note of that. Make note of what you see. Okay. Next page number is 114. From the bottom window, one can see what is in front of the top window. ठीक है, नीचे से आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्या हो रहा है. ठीक है, so this device is called a periscope और this is used in submarines to see objects. आपने देखा होगा कि सबमरीन जो पानी के नीचे होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो देखने के लिए कि ऊपर क्या है या फिर कोई आ रहा है क्या, कुछ है क्या, तो उससे देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है. ठीक है, मैक्सिमम सबमरीज में यूज होता है. ठीक है, above the surface of water. It is also used to observe and keep a watch on the objects or persons on the ground from an underground bunker. Kaleidoscope and periscope both use the properties of reflection of light. ठीक है, this is a periscope on a submarine. ठीक है, this one submarine. यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं तो अपन वो देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है. ठीक है, if the reflected ray makes an angle of 60 degree with the normal, what angle must be the incident ray make with the normal? इजी है, अपन ने अभी बहुत बार पढ़ चुका है कि जो इंसिडेंट रे होता है वही इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होता है. तो जो एंगल आर रहेगा वही एंगल आई रहेगा, जो आई रहेगा वही एंगल आर रहेगा, मतलब दोनों भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे. ठीक है, द इंसिडेंट रे विल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल. देन if the angle between the incident ray and the reflected ray is 90 degree, what are the values of the angle of incidence and angle of reflection? Angle between the incident ray and the reflected ray is 90 degree. तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, सो देखो I प्लस आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमें इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल सपोज ये ऐसा है. ठीक है, ये इस लाइन है बीच में,
तो ये दोनों के बीच का जो भी एंगल है ये पूरा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों का प्लस मिला के क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आई प्लस आर, ये आई है और ये आर है, तो आई प्लस आर 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर, ये तो अपने को पता है। तो आप दोनों को आई ले लो, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिवाइडेड बाई कर देंगे आप 2, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 45 और i क्या मिल जाएगा 45। अगर अपने को i 45 मिला है तो r भी सेम ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर 45 डिग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पे, द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 35 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, लाइन पी क्यू सपोज मिरर है, ठीक है, और रे ओ हो, ए ओ इंसिडेंट, ओ एन नॉर्मल, ओ बी रिफ्लेक्टेड। सो जो पी ओ ए जो भी बना रहा है, सपोज ये है पी क्यू, ठीक है, और ये है ओ एन नॉर्मल, ठीक है, ये ओ एन नॉर्मल हो गया। देन ए ओ और ये बी ओ, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंगल पी ओ ए विथ व्हाट इज पी ओ ए, पी ओ ए ये जो एंगल है ये हो रहा है 35 डिग्री का, ठीक है। तो जो पी ओ एन है अपने को तो पता है, सभी को पता है कि पी ओ एन है 90 डिग्री। अगर ये 90 है और ये 35 है तो बचा हुआ एंगल अपन निकाल सकते हैं। अरे ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, अपने को पता है कि ये दोनों को प्लस करके अपने को पी ओ एन मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों को प्लस करके पी ओ एन मिल रहा है और जो कि पी ओ एन है 90 डिग्री, तो अपन निकाल सकते हैं। तो ए ओ एन निकल गया अपना 55 डिग्री, तो ये निकल गया अपना 55। अगर आई निकल गया तो आर दोनों सेम है, तो ये भी हो जाएगा 55। सिंपल है। What angle will the reflected ray make with the mirror if the angle of incidence is 40 degree? QON angle of ये है QON नॉर्मल, जैसे अपन देखा है QON 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40 डिग्री, तो R भी हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट एंगल विल बी रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द मिरर। तो अपने को क्या फाइंड करने का है, QOB, QOB, जैसे पे POA दिया था 35, यहाँ पे अपने को निकालना है अभी QOB। अरे सिंपल है, जैसे अपन ने ये निकाला था उल्टा करने का भी, ठीक है, इसका पूरा उल्टा स्टेप जाएगा। तो जैसे ये तीनों मिला के ये 90 डिग्री होता है, ये दोनों को प्लस करके 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दिया है, ये निकालना है, सिंपल है। तो ये निकाल लेंगे, क्या निकला है 50 डिग्री। सो द रिफ्लेक्टेड रे विल मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द मिरर, दैट्स इट। तो ये एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसके बाद है एक्सरसाइज, जो कि आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके एक्सरसाइज, ओके।